मारवाड़ी अपने हेतु आप सगला लोग उत्कर्ष परिवार जी की फैकल्टी आई उरो मान सम्मान दियो और औसाफो पहरायो इरो में विद्यालय परिवार रो उत्कर्ष की तरफ आभार व्यक्त करूं कि आप मैंने अठा मौको दियो बोलवारो कि मैं टाबरा बीच में दो शब्द कहूँ और यारो मार्गदर्शन करूं। तो इस विद्यालय प्रांगण सदाशिव माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान श्री महेंद्र जी चौधरी मंचासीन हमारे मध्य में उपस्थित उत्कर्ष परिवार के रीढ़ स्तंभ या फिर ये कहूँ मैं कि मेरे ही विषय के साथी भाई अजीत जी, मेरे साथ बहन लवीना जी यहाँ विद्यालय में उपस्थित इस विद्यालय के समस्त गुरुजन और यहाँ मेरे सामने विराजमान भारत का भविष्य। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर उत्कर्ष की टीम क्यों आई, किस कारण आई। आप सभी को ये देखकर लगा होगा कि आज अचानक से आज हमारे बीच में ये उत्कर्ष परिवार के जो आपके ही अपने परिवार के लोग हैं, ये आज आपके बीच में आए इतने लंबे अरसे के बाद। इसके पीछे क्या कारण रहा? जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था और वो संकट अभी भी गया नहीं। हमारे आसपास हमारे चारों ओर कहीं न कहीं दस्तक दे रहा है। वह संकट पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व को झकझोर कर देने वाली एक घटना थी। कोरोना महामारी जैसा संकट पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर फैला। मतलब हमने एक ऐसा दिन भी देख लिया जो शायद हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। वो दिन भी शायद आज आपने देख लिया। हम हमारे ही घर में लॉक हो गए, हम हमारे ही घर में कैद हो गए। हमने वो दिन भी देखा कि हम हमारे घर में लॉक थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते, पापा अपने काम पर नहीं जा सकते, आप किसी दोस्त से मिलने नहीं जा सकते। ऐसा दिन भी इस महामारी ने दिखाया जो शायद कभी आप अपने जीवन में नहीं देख सकते। ये बात सत्य है। और एक ऐसे समय में दोस्तों, एक ऐसे समय के अंदर, एक ऐसे माहौल में जो माता पिता की चिंता होती है कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, किस प्रकार पढ़ेगा। जो स्कूल के विद्यार्थी होते हैं वो प्रतिदिन सुबह उठते हैं और क्या करते हैं, नित्य प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती है करने के बाद बैग उठाते हैं और स्कूल की ओर रवाना होते हैं। ये स्कूल कहे या फिर इसको गुरुकुल कह सकते हैं, जहाँ पर हम हमारी दीक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे आगे का भविष्य इसी विद्यालय से तय होता है जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है कि आपके विद्यालय में एक से बढ़कर एक गुरुजी है, सब एक से बढ़कर एक है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उनमें कोई दोहराई नहीं। लगातार आपके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लगे हुए होते हैं। परंतु एक ऐसा समय है जब हम हमारे घर में बैठे हैं, ऐसे समय में आप कैसे पढ़ेंगे, ये बड़ा एक चिंता का विषय था। और इस चिंता को दूर करने का काम उत्कर्ष के निर्देशक जो है आदरणीय निर्मल जी गहलोत, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो आज आप सुन रहे हैं। इस गांव की धरती पर निर्मल जी गहलोत का संदेश लेकर मैं आया हूँ और ये बता देता हूँ कि निर्मल जी गहलोत ने उस कोरोना महामारी के समय हर घर में शिक्षा कैसे पहुँचे, हर घर तक शिक्षा कैसे पहुँचे, ये काम उन्होंने किया था। उन्होंने बच्चों की परेशानियों को, बच्चों के माता पिता की जो परेशानियां थी उनको दूर करने का काम किया कि बच्चा घर बैठकर कैसे पढ़ सके। उन्होंने शुरू कर दिया उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल। क्या शुरू कर दिया? बिल्कुल ठीक, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल की उन्होंने शुरुआत की। और इस स्कूल के अंदर 6वीं से 12वीं तक के सभी विषयों के विषय अध्यापक जो अपने अपने विषय के अंदर महारत हासिल कर चुके हैं, जो बच्चों को इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं, सरलता से पढ़ा सकते हैं, ऐसा एक स्कूल खड़ा कर दिया जिस स्कूल के अंदर आज के समय में 2 लाख से अधिक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। एक ऐसी शुरुआत की जिस शुरुआत के अंदर कोरोना महामारी में लोग घर पर थे,
उस समय उन्होंने इस स्कूल की शुरुआत की जिसमें आज कितने बच्चे हैं? 2 लाख। 2 लाख से अधिक विद्यार्थी इसके अंदर जुड़ चुके हैं। अब विषय ये आता है कि ये क्यों शुरू किया, क्योंकि ये इतना बड़ा संकट, बच्चा घर बैठे बैठे कैसे पढ़ सके, किस प्रकार पढ़ सके, इसके लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। जब इन्होंने शुरू किया था तब इनका उद्देश्य ये था कि हर घर में शिक्षा पहुंचे, क्योंकि बच्चा स्कूल तो जा नहीं सकता और शिक्षा जरूरी भी है। क्यों जरूरी है शिक्षा? आप स्कूल आते हैं, क्यों आते हैं, इसका क्या कारण है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप स्कूल आ रहे हैं तो क्या कारण है, जैसे आप बताएं कि आप स्कूल क्यों आते हैं। आप स्कूल आते हैं ना, रोज आते हैं, क्यों आते हैं? एक बार खड़े होकर बताओ सबको कि मैं इसलिए विद्यालय आती हूँ। डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बालिकाएं माँ दुर्गा का रूप होती है और आपको पता है शेरनी की तरह होती है, दहाड़ जो है वो शेरनी से कम नहीं होती। एक बार बताओ क्यों आते हो? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? आप टीचर बने, वाह क्या बात है, शिक्षक बनना चाहते हो। मतलब भारत का भविष्य तय करने में मदद करने वाले ही इनके जीवन का लक्ष्य तय है कि इन्हें शिक्षक बनना है। आप बताएं एक बार खड़े होकर बताओ आप क्या बनना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? ज्योति जी। आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? आप भी टीचर बनना चाहते हैं। इन्होंने कहा इसलिए या आपकी पहले से हॉबी थी? पहले से ही आप टीचर बनना चाह रहे थे, शिक्षक बनना चाह रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप में से ऐसे कई सारे विद्यार्थी होंगे जिनका अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित है। पहले से उन्होंने सोच रखा है कि मुझे यही बनना है और आगे जाकर अपने लक्ष्यों को पूरा करना है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जन्म जो है वो मनुष्य प्रकृति में हुआ है। हम एक मनुष्य रूप में जन्म लेकर आते हैं, क्योंकि जन्म तो जानवरों का भी होता है, अलग अलग जानवरों को देखा होगा, जन्म उनका भी होता है, पर उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। वो पैदा होते हैं, आखिरकार एक समय बाद मर जाते हैं, परंतु हमारे जीवन का लक्ष्य